कोई बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय जनसुराज, जय जनसुराज, जय गोस्वामी समाज। आज इस गोस्वामी संवाद का बैठक कराने वाले, एक से एक को जोड़ने वाले, आज इतने बड़े सभा का संगठित करने वाले अपने समाज के भीष्म पितामह कहिए, गार्जियन कहिए, या जिस शब्द से नवाजिए सब शब्द कम है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वायवी गिरी जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया। और जिस कार्यक्रम में आप उपस्थित हैं, उस कार्यक्रम के, उस पार्टी के सूत्रधार, हमारे ही बिहार के लाल श्री प्रशांत किशोर जी के लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम लोगों के बीच क्या नाम है, हम लोगों के बीच हम सभी के सभा का शोभा बढ़ाने हम लोगों के गार्जियनशिप सीताराम यादव जी उपस्थित हुए, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो। और हमारे इस गोस्वामी समाज का अनुसार और एक बेहतर नेतृत्व करने वाले हमारे ही अनुज कमलेश कांत गिरी जी का भी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। हमारे अनुज राजू भारती, जो देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, हमारे राजू भारती जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियों से आप लोग सम्मान के साथ स्वागत करें। सभी मंच पे उपस्थित सभी महानुभावों और बिहार और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे गार्जियनशिप, जैसे जितने यहाँ हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, उन सभी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए छोटे को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोगों का सादर अभिनंदन करती हूँ। मैं पूर्णिमा भारती। आज बहुत ही गर्व का बात है और बहुत ही खुशी का क्षण पल है कि आज हम लोगों के बीच, आज हमारे गोस्वामी परिवार की कुछ मातृशक्ति भी उपस्थित है। एक बार हमारे मातृशक्ति के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आप सभी को आज देखकर रियल में बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि लाख व्यस्तता होने के कारण कुछ लोग कुंभ में गए हैं, कुछ लोगों के घर में कोई न कोई संकट आ गया, किसी के घर में शादी ब्याह, और इतनी बड़ी व्यस्तता होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराया। इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। हम लोग का आज यहाँ उपस्थित होने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को सिर्फ यूज किया गया और यूज एंड थ्रो, गिलास में पानी पिया गया, मान सम्मान बढ़ाया गया। चुनाव बीतने के बाद कभी किसी ने पूछने तक नहीं आया वो आप में से लोग हैं और हम जैसे लोग हैं। जब चुनाव की बात आती है तो हम लोग कोई जेडीयू का पार्टी बन के पगड़ी बांध लेगा, तो कोई आरजेडी का पार्टी बांध के पगड़ी बांध लेगा, और हम एक दूसरे से लड़ाकर और पार्टी अपनी ताकत बनाकर और हम ही का शोषण करती है। शायद ये आप सभी के समझ में अब तक आ चुकी हो। तो देखिए, बहुत वक्ताओं ने अपनी बहुत सारी बातें रख चुकी हैं, बहुत बातें रखने की अब जरूरत नहीं है और बहुत कम समय मुझे मिला है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूं कि हमारी उपस्थिति हमारे जन सुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के द्वारा ये कहा गया है
कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी, तो हम लोग अपने अधिकार को मांगने आए हैं और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का अधिकार और मान सम्मान जन सुराज के सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी के द्वारा निश्चित रूप से दिया जाएगा। एक बार इस चंद शब्दों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएं, वो आपका सम्मान देता है। और इस चंद शब्दों के साथ मैं जाते जाते एक शब्द जरूर कहूंगी कि हम लोग के बिहार के लाल जो बिहार को बेहतर बनाने और युवाओं का, देखिए ये सौभाग्य सिर्फ हमारे जात की नहीं है कि हम लोगों को ये मान सम्मान मिल रहा है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी कि ये पहली पार्टी है जो एक महिला समाज को सिर्फ पेन पेपर में नीतीश बाबू के द्वारा आरक्षण दिया जाता था, लेकिन टिकट के मामले में हम लोग कहीं नहीं दिखते थे। आज जन सुराज पार्टी हम गोस्वामी परिवार के साथ साथ हम महिलाओं का भी सम्मान बढ़ाकर 40 टिकट देने का ऐलान किया है। इसलिए आप लोग एक बार जोरदार ताली महिलाओं के लिए। और इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी को सादर प्रणाम, मंच पे बैठे हुए सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। जय बिहार, जय बिहार। हम सबने ठाना है, हम सबने ठाना है, हम सबने ठाना है। हर हर महादेव। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी। अब आप लोगों के बीच पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोस्वामी समाज के अम्बेडकर, जो जिनको हम लोग महामहिम के नाम से बुलाते हैं, हम आग्रह करेंगे अपना महामहिम से कि सब सारे गोस्वामी बंधु आपके एक आवाज पे उपस्थित हुए हैं। आप अपने शब्दों से ऐसा जोश और जुनून भर दें लोगों में कि सारे गोस्वामी बंधु क्षेत्र में जाके जनसुराजी बनकर और जन सुराज की प्रचार प्रसार में लग जाए। माननीय भाई डिग्री जी। माननीय प्रशांत किशोर जी, जन सुराज के सूत्रधार हमारे मित्र सीताराम यादव जी, पूर्व सांसद किशोर जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, और हमारे जो ओजस्वी भाषण जिसने दिया बाबा, जिसको बाबा कहते हैं, और रवीश जी बैठे हुए हैं, और हमारे तमाम लोग, मैं नाम लेने लगूं तो इसमें से 50% आदमी का नाम मैं जानता हूं। बसों जी है, महेश पर्वत है, ये अरुण जी है, लेकिन अब कितना का नाम लूं, राजू जी है, 3-4 राजू भी यहाँ बैठे हैं, इसलिए सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कृपया क्षमा करेंगे। मैं करीब 50% लोगों को बाय नेम और बाय फेस जानता हूं, लेकिन नाम लेने में समय व्यर्थ हो जाएगा। हमारे प्रशांत किशोर जी अभी भोजन भी नहीं किए हैं, तो मीटिंग से ही चले आए हैं। लेकिन हमारे गोस्वामी समाज को 2-4 बात है जो नौजवान लोगों को अपने समाज के बारे में जानकारी नहीं है, मैं चाहूंगा कि उसे आपको बताऊं, और मैं केवल जो इंस्टा से जुड़ा उसे भी मैं आपको बताऊं। देखिए, हर समाज, हर देश, हर प्रदेश, हर जात का एक समय होता था। एक जमाना था कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, कितना स्वयं युद्ध था, लेकिन धीरे धीरे भारत की स्थिति नीचे गिरता गया। एक जमाना था जब इंग्लैंड को के राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन आज इंग्लैंड की स्थिति कहाँ चली गई है। एक जमाना था बिहार का जो विश्व में या एशिया में ज्ञान का केंद्र माना जाता था। बिहार धीरे धीरे डिटेरियोरेट कर गया। बिहार आजादी के समय में जब हमारा बिहार आजाद हुआ तो 6-7वें स्थान पर अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग थे। ये धीरे धीरे गिरता गया और जगन्नाथ जी, लालू जी और नीतीश जी के पीरियड में ये अंतिम स्थान पर चला गया। ओडिशा जो हम लोगों से नीचे था वो भी हम लोगों से ऊपर चला गया। हमारे जो अगुआ थे, हमारे जो नायक थे, वो बिहार को ठीक से चला ना सका।
बाहर के प्रदेश के लोगों ने, बाहर के देश के लोग, देश के अन्य विभागों में बड़ी तीव्र गति से प्रगति हुई। हम नीचे के नीचे ही रह गए। इसी बीच बिहार का समय बदलने वाला है। इसमें प्रशांत किशोर जी का प्रादुर्भाव हुआ। जन सुराज के माध्यम से इन्होंने जो बातें कही, इन्होंने समतामूलक समाज का वर्णन किया और इन्होंने बेसिक बच्चों की शिक्षा आपको याद है, बराबर गोस्वामी समाज की मीटिंग में मैं भी कहता रहा कि बच्चों को शिक्षित करिए, लेकिन बच्चों के शिक्षा का जितना ऊंचा स्तर देके इन्होंने अभियान चलाया है, बिहार से पलायन को रोकने का जो अधिकार अभियान चलाया है, बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बनने से रोकने का जो इन्होंने प्रयास किया है, और जो इनको मैं बहुत दिन से वॉच कर रहा था टीवी पर और इनके प्रोग्राम को मैं बड़ा प्रभावित था। संयोग से 15 सितंबर को हमारी इनकी बात हुई और करीब 15 दिनों के अंदर में ही मैं इनसे इतना प्रभावित हो गया कि मैं इनका पार्टी ज्वाइन कर लिया और तब से लगा हूं। प्रशांत जी ने हमें कहा था, मैं इसको डिस्क्लोज कर देने में कोई, कि मैं आपको आपके फेस के लिए अपने पार्टी में जोड़ना चाहता हूं। मैंने इनको कहा था कि यदि मैं पार्टी में जुट गया तो मैं बैठ कर रहने वाला नहीं हूं। और आज ये कह रहे थे कि आपने ठीक कहा था, जब से आप पार्टी में कुछ न कुछ प्रतिदिन आपका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा ये कहना है कि मैंने सोचा कि कोई तो आया इस उम्र में भी हमको कहा कि चलिए समाज में जुड़िए। हमारे मित्र नीतीश जी भी हैं, लालू जी जो मेरे साथी पढ़ते थे, इन्होंने कोई हमको समाज में अपनी राजनीति में जोड़ के समाज का विकास करने के लिए कभी आमंत्रित नहीं किया और मैं जाना भी नहीं चाहता था। मैं अपने वकालत से बहुत संतुष्ट था, लेकिन इन्होंने जिस ढंग से बात को रखा, कहा कि आजादी की लड़ाई वकीलों ने लड़ा, बिहार पिछड़ गया है, बिहार को आगे बढ़ाना है, हम सब कुछ छोड़ के मैं लगा हूं इसमें। इनको भी कोई चीज की कमी नहीं है, भगवान सब कुछ दिया है, तो आप लोगों को कंधा लगाना चाहिए। मैंने कंधा लगाया और इनके साथ जुड़ गया हूं। जब मैं जुड़ गया तो सोचा कि गोस्वामी समाज को क्यों नहीं इनके साथ जोड़ दिया जाए, क्योंकि गोस्वामी समाज को अभी तक कुछ मिला नहीं है, केवल चला गया है। आपको बता दें, 2-3 हमारे आप लोग नहीं जानते हैं, जैसे 3-4 बड़े फ्रीडम फाइटर भी हमारे कम्युनिटी में हुए। मान तो धनराजपुरी चंपारण में हुए थे, वो 8 साल जेल में रहे थे। श्री जागेश्वर गिरी गोपालगंज में 6 साल जेल में रहे थे। रामनारायण पर्वत छपरा में थे, वो जेल में रहे थे। कैलाश दास भारती फ्रीडम फाइटर में रांची में 9 साल जेल में रहे थे। जब भारत आजाद हुआ, सब लोगों को अधिकार मिला, राजनीति में भागीदारी मिली, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं पूछा। आपके समाज में बहुत शहीद भी हुए हैं, आपके समाज में छठू गिरी, आपके समाज में कमता गिरी, आपके समाज में उनके भाई रामलाल गिरी। एक ही दिन पुलिस ने एक को दाऊदपुर में, एक को सिवान में, एक को एकड़ा में गोली मार के उनको शहीद बना दिया था। आज उनकी कहीं चर्चा भी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है कि कोई राजनीतिक महत्व आपका नहीं है, आप राजनीतिक रूप से गौण है। यहाँ पर अब दूसरा मुद्दा आपका है, आपका बेसिक 2 ही मुद्दा है जिसको मैं बताना चाहता हूं और जिसको आप लोग जानिए। पहला है मुद्दा है कि आपकी राजनीतिक भागीदारी अभी तक यहाँ नहीं हुई है। एक बार सीपीआई से महेंद्र भारती को मधुबन से 2 बार टिकट मिला, तो वो एमएलए जीते। उनके मृत्यु के बाद उनकी पत्नी, उनको टिकट मिला, वो जीती। दूसरा विजय नारायण भारती को डुमराव से एक बार बाई इलेक्शन में टिकट मिला था, वो जीते थे। और बाई इलेक्शन जीतने के बाद जब जनरल इलेक्शन आया तो उनका टिकट कांग्रेस ने काट दिया और बसंत सिंह को टिकट दिया। इनको मालूम है, ये कह रहे थे कि विजय नारायण भारती प्रशांत जी के पिता के मित्र थे। बहुत हमको खुशी हुई है जान के। तो इस बैकग्राउंड में आपका राजनीतिक स्थिति रहा है। और तब दूसरा आपका मुद्दा रहा है आरक्षण का। जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार हो रहा था तो एक थे रमानंद जाधव, एमएलए
बाद में एमपी भी हुए, केंद्रीय मंत्री भी हुए, महाराजगंज के थे। उन्होंने कहा था मंडल कमीशन में कि गिरी गोसाई सबसे गरीब है, इसको भी इंक्लूड करिए। कर्पूरी जी ने भी कहा था मंडल जी से कि ये गिरियों को, गोसाई लोगों को, जो हम लोग गोस्वामी संभ्रांत भाषा में कहते हैं, हम लोग दिल्ली देहात का हम लोग गोसाई कहा जाता है, ज्यादातर गरीब है। ज्यादातर लोग जिसको रहने का घर नहीं है, न जमीन है, लैंडलेस है, गरीबों में भी गरीब है, पिछड़ों में भी पिछड़े हैं। लेकिन कोई कारण से मंडल जी ने पूरे देश में गोस्वामियों को रिजर्वेशन के कैटेगरी में डाल दिया। पूरे देश में, यही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पूरे देश में आपको आरक्षण मिला, लेकिन बिहार में नहीं मिला। बिहार में आपको नहीं इंक्लूड किया गया। हम लोग लालू जी जब मुख्यमंत्री हुए, लालू जी से हम लोग का व्यक्तिगत भी संबंध था, बहुत कोशिश किए, लालू जी के समय में नहीं हो सका। फिर हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में मुकदमा दायर किया। राजू गिरी एडवोकेट हमारे साथ थे, अभी बैठे हुए हैं यहाँ, केस फाइल किया। जस्टिस चंद्रमौली ने गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि जब पूरे देश में आरक्षण इन लोगों को मिला हुआ है तो बिहार में क्या है। मैंने उनसे कहा था कि एक ही गांव ताली है सिवान में, आधा गांव को जो यूपी में पड़ता है उसको आरक्षण मिला हुआ है, इधर का एक को आरक्षण नहीं मिला है। तो जब चंद्रमौली जी ने डायरेक्शन दिया तो गवर्नमेंट को बाइंडिंग हो गया, गवर्नमेंट विचार करने लगा। नीतीश जी से हम लोग मिले, नीतीश जी ने कहा कि भाई आप लोग यदि अलग जाति के हैं तो महाराजगंज में 1912 में जो बाई इलेक्शन हो रहा थे, जहाँ से जदयू के कैंडिडेट पीके साही जी थे, जरा अपना वोट महाराजगंज में जिला के दिखाइए। प्रशांत जी, महाराजगंज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों का वोट 1 लाख है और मैं वो गर्मी की छुट्टी में 1 महीना घुमा। रिजल्ट ये हुआ कि सारे 99% गोस्वामियों ने पीके साही के पक्ष में वोट दिया और उसी का कारण हुआ कि नीतीश जी ने आपको अपनी सरकार के अंदर निरीक्षण दिया, लेकिन अति पिछड़ा भी रहा, वो पिछड़ा बना दिया। देना चाहिए था अति पिछड़ा, आप रिजर्व करते हैं अति पिछड़ा। ये हमारे रवीश भाई बिगड़े रहते हैं कि पिछड़ा क्यों आप लोग लिए। इनका हरदम रवीश भाई का डिमांड था कि अति पिछड़ा में हम लोग जाए, तो ये रही। लेकिन हमारा अभी भी बिहार के गोसाई का केंद्र के सर्विसेज में आरक्षण नहीं है। यूपी के गोसाई को मिलता है, मध्य प्रदेश के गोसाई को मिलता है, दिल्ली के गोसाई को मिलता है, गुजरात के गोसाई को मिलता है। महाराष्ट्र में तो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब ही बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। तो स्थिति यही है। लेकिन बिहार में हमको ओबीसी का कैटेगरी मिला हुआ है और आगे देखिए हम लोग प्रयास करेंगे कि रवीश जी जिस चीज के लिए बहुत तड़पते रहते हैं कि हम लोग ईबीसी क्यों नहीं हुए, उसका हम लोग प्रयास करेंगे। अब हमको बात हुई प्रशांत जी से, मैंने कहा कि हमारी कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन राजनीतिक भागीदारी नहीं मिला है। इन्होंने कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा और आप अपने गोस्वामी बंधुओं से हमें मिलाइए, हमें उनसे अब 10 वर्ष कराइए। उसी बैकग्राउंड में मैंने आप लोगों को आहुति दिया, आप लोगों से विनती किया, आप लोगों को आह्वान दिया और मैं शुक्रवार आपके प्रति बहुत आपको धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं। और 2-3 बात प्रशांत किशोर जी से पहले मैं आपसे कहता हूं, 2-3 बात ध्यान रखिए। आप लोगों का 4-5 असेंबली सीट में ऐसी स्थिति है जहां उपयुक्त कैंडिडेट मिले और जन सुराज के सहयोग से आप अपना विधायक बना सकते हैं। 10-12 क्षेत्र ऐसा है जहां आप जन सुराज को जिता सकते हैं, आपकी ऐसी शक्ति है। और हर क्षेत्र में आप 2000-3000 वोट है तो जन सुराज रूपी दही का जोड़न का काम आप कर सकते हैं, दही को जमा सकते हैं और वो दही बिहार पूरा खाएगा। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप जन सुराज का एम्बेसडर बन जाइए, प्रचारक बन जाइए और गांव-गांव में दूसरे समाज के लोगों को भी प्रभावित करिए। प्रशांत जी का हाथ मजबूत करिए और प्रशांत जी का हाथ मजबूत होगा
आप स्वयं मजबूत हो जाइएगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं प्रशांत जी से उम्मीद करता हूं। प्रशांत जी जब बिहार को आगे बढ़ा देंगे, आप भी तो बिहार में हैं, आप भी आगे बढ़ जाइएगा और आप पर इनकी विशेष कृपा रहेगी, जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं आशा करता हूं। ये जो आज का जो मीटिंग है, ये कोई फॉर्मल पॉलिटिकल टाइप का मीटिंग नहीं है, ये है संवाद। मैंने आपकी समस्याओं को, बहुत समस्या और है जो धीरे धीरे मैं इनको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी जो आप समस्या झेले हैं, इतिहास में झेले हैं, आज झेल रहे हैं, कल झेलिएगा, उसको मैंने इनको बता दिया और धीरे धीरे और भी बताता रहूंगा। आप निश्चित रहें, आपका मैं वकील हूं बिना फीस का, मैं आपकी वकालत करता रहूंगा प्रशांत जी के कोर्ट में, और प्रशांत जी को जज मान के मैं इनको प्रभावित करता रहूंगा, निश्चित रहिए आप। लेकिन यह जो संवाद हो रहा है, इसमें सबको भाषण का मौका मैं नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन प्रशांत जी के भाषण के बाद आप अपने समाज के बारे में, बिहार के बारे में और भी अपना जो संशय है, जो आपके मन में भ्रांति है, उस पर आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि मैं सवाल का जवाब दूंगा। धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूं और प्रशांत जी से निवेदन करता हूं कि इन लोगों पर अपना विचार व्यक्त कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए कि गिरी जी इतने बड़े वकील क्यों हैं। आपको अभी तक पता नहीं चला होगा कि इतने बड़े वकील क्यों हैं। ये हैं इस दल के मालिक और सारा चीज डाल रहे हैं हम पर। ये हैं जज, ये जज हैं, लेकिन अपने आप को वकील बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपका वकालत करेंगे। वकालत किससे करेंगे? तो खुदे मालिक हैं, खुदे जज हैं। ये आप में से अगर कुछ लोगों ने जन सुराज की यात्रा देखी हो, तो आज तक जन सुराज में किसी समाज का बैठक हम लोग नहीं किए। जाति के आधार पर समाज की गोलबंदी, उसकी बैठक, उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। इसलिए नहीं करते हैं कि बिहार में पहले ही जातियों और उपजातियों में इतना समाज को बांट दिया गया है, उसमें हम लोग और आकर घी काहे डालें। लेकिन ये पहली बैठक है जिसमें गोसाई समाज के लोग यहाँ आए हैं और उसको आधिकारिक तौर पर जन सुराज के प्रांगण में एक कार्यक्रम हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ वाईवी गिरी ही कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ताकत नहीं है। हम अगर चाह भी जाए तो किसी को ये अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो अपने जाति की बैठक जन सुराज के प्रांगण में करे। लेकिन गिरी जी जन सुराज के सदस्य नहीं है, इसके पदाधिकारी नहीं है, इसके मालिक हैं, इसके बनाने वाले हैं। इनका गर्दन पकड़े रहिएगा। अगर भागीदारी नहीं मिला तो दोस्त प्रसाद किशोर का नहीं है, वाईवी गिरी का है। ये जो है अपना कमनी काट के निकलना चाह रहे हैं। कि जब आए थे, हम इनसे आग्रह करने पहुंचे कि देखिए इतना हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आपके जैसा आदमी अगर जन सुराज में नहीं आएगा, बिहार को सुधारने नहीं आएगा, तो कौन आएगा? आपको भगवान ने सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की इन पर कृपा। तो हमने इनको आग्रह किया, तो वहां भी कमनी काट के निकल रहे थे। तो कहे कि ना जन सुराज का जितना कोर्ट में केस आएगा वो सब हम मदद आपका करेंगे, ये सब राजनीति में हमको मत लाइए। लेकिन फिर इन्होंने विचार विमर्श किया और इनके परिवारजनों का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने कहा कि नहीं, आपको समाज के लिए, बिहार के लिए, जन सुराज के लिए जुड़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो मैं गिरी जी का फिर से आपके सामने, आपके समाज के सामने इस बात के लिए और इनके परिवारजनों का, जिन्होंने भी इनके इस निर्णय में समर्थन दिया है, सबका स्वागत कर रहा हूं, सबका धन्यवाद कर रहा हूं। रह गई बात कि आपकी संख्या कितनी है, भागीदारी कितनी है, तो गोसाई समाज की बात नहीं है। जन सुराज के परिकल्पना में, इसके संविधान में ही ये बात कही गई है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दल को बनाने मिलनी ही मिलनी है।
लेकिन भागीदारी सिर्फ राजनीतिक भागीदारी की बात नहीं है। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण मिलने से आपका भला नहीं हो सकता। दलित समाज को तो आज 78 साल से आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी उनकी दुर्दशा नहीं सुधरी। बहुत लोग कहता है राजनीतिक भागीदारी मिलना चाहिए। गिरी जी ने भी अभी वो बात कही। संविधान में ही एमएलए एमपी का सीट दलित समाज के लिए रिजर्व है। बहुत सारे दलित साथी जीतकर एमएलए एमपी बनते हैं, लेकिन उससे भी उनकी दशा नहीं सुधरी। तो हम लोग की जन सुराज की जो सोच है कि आरक्षण तो होना ही चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, संख्या के हिसाब से राजनीतिक भागीदारी भी मिलनी चाहिए। लेकिन इन दोनों के साथ साथ जब तक आपको शिक्षा में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको भूमि के बंटवारे में भागीदारी नहीं मिलेगी, जब तक आपको पूंजी के वितरण में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक आप समाज में समता मूलक होने का दावा नहीं कर सकते। पूरे बिहार में सिर्फ 7% ही अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सरकार कितना दावा कर रही है, आप इसको याद रखिए। 78 साल के बाद सिर्फ 7% अति पिछड़ा समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। सिर्फ 3% दलित समाज के लोग 12वीं क्लास पास करते हैं। जब 12वीं पासे नहीं करेगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा कैसे? पूरे बिहार में 90% जमीन सिर्फ 8 जातियों के पास है। सिर्फ 8 जाति के पास ही बिहार में 90% जमीन है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, यादव, कोयरी, कुर्मी, वैश्य और मुसलमान, यही 8 जातियां हैं जिनके पास 90% जमीन है। तो जब तक भूमि के बंटवारे में सबको भागीदारी नहीं मिलेगी तो आपका जीवन कैसे सुधरेगा? पिछले वर्ष बिहार में बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया लोन के तौर पर समाज को दिया। 1,61,000 करोड़ रुपया बैंकों ने लोन दिया, कर्ज दिया, घर बनाने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए, खेती करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। उस 1,61,000 करोड़ में अति पिछड़ा समाज के लोगों की, दलितों की भागीदारी 10,000 करोड़ रुपया भी नहीं है। तो जन सुराज की जो परिकल्पना है किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग की ये सोच है कि आरक्षण के साथ साथ राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा, पूंजी और जमीन में हिस्सेदारी जब होगी तभी समाज को समता मूलक बनाया जा सकता है। इस अभियान का मूल मंत्र यही है, आप इसमें जुड़िए और इस बात को घर घर पहुंचाइए, क्योंकि अगर कुछ लोग विधायक बन जाएंगे उससे वो विधायक का भला होगा, उसका परिवार सुधर जाएगा, उस परिवार से जुड़े हुए मित्र, दोस्त, कार्यकर्ताओं का जीवन बदलेगा। पूरे समाज का जीवन नहीं बदल सकता। समाज का जीवन तब सुधरेगा जब आपके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो। जो गिरी जी बात बता रहे थे, ये हमको बता रहे थे कि हम अपने समाज के बैठक में वर्षों से ये कहते आए हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन गोसाई समाज में ज्यादातर परिवार के बच्चे अनपढ़ हैं, पढ़ने का उनको साधन नहीं है। हम इनसे पूछ रहे थे कि जब समाज में इतना गरीबी है, आप लोग आगे कैसे बढ़ गए? तो इन्होंने कहा कि हमारे दादा पर इतना केस मुकदमा होता था, क्यों कहे कि वो अपना लड़का को वकील बना देते हैं ताकि केस मुकदमा लड़ता रहेगा। लेकिन वो उसी कारण एक बच्चे को भी उन्होंने पढ़ा दिया, इनके पिताजी पढ़ गए। तो उसी गोसाई समाज के उसी बिहार में एक इनके पिताजी पढ़ गए, तो देखिए इनका पूरा परिवार डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों से भरा हुआ है। सरस्वती में इतनी ताकत है, जिस पर भी सरस्वती की कृपा हुई उस परिवार का भला होना ही होना है। हमारे अपने दादा बैलगाड़ी चलाते थे, इतने गरीब थे, उनको 7-8 गो लड़का था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, तो सब लोग आपस में समझौता किया
कि सब आदमी हम लोग मजदूरी करेंगे, दूध बेचेंगे, भैंस पालेंगे, बनिहारी करेंगे, एक आदमी को हम लोग पढ़ाएंगे। संजोग से हमारे पिताजी को उन लोगों ने चुना कि इनको हम लोग पढ़ाएंगे। हमारे पिताजी डॉक्टर बन गए। हमारे पिताजी आज डॉक्टर बन गए तो हमारे घर में 10 को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ के है। ये पढ़ाई की ताकत है। जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाइएगा नहीं तो चाहे जितना भी नारा लगा लीजिए, जितना हल्ला मचा लीजिए, आपका और आपके समाज का, परिवार का भला होने वाला नहीं है। इसलिए जन सुराज का जो ये मंत्र है, इसको घर घर लेकर जाइए। हर परिवार को एक संकल्प दिलवाइए कि तुम गरीब हो, 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हो, एक को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ। एक आदमी को भी, एक बच्चा भी अगर पढ़ लिया तो पूरे परिवार को गरीबी से निकाल देगा। और नहीं पढ़िएगा तो कोई उपाय नहीं। गांव में हम 5000 गांव में पैदल गए तो कई लोग ये भी कहता है पढ़ लिख के भी क्या होगा, नौकरी नहीं मिलता है। पढ़ लिख कर अगर नौकरी नहीं भी मिला तो भी मजदूरी भी अगर कीजिएगा तो पढ़ा लिखा मजदूर अनपढ़ मजदूर के मुकाबले अपना जीवन परिवार चलाने में ज्यादा सक्षम है। तो नौकरी मिले चाहे नहीं, पढ़ाई जरूरी है। इस मंत्र को नीचे बताइए। जब तक ये नहीं होगा तब तक समाज का भला नहीं हो सकता है। और आप लोग, जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, ये आप लोग शंकराचार्य का नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव कर रहे हैं, तो भैया ये सब चलता रहना चाहिए। लेकिन हर हर महादेव तब होगा जब आपके घर में बच्चों की पढ़ाई होगी, उनके लिए रोजगार होगा, तब हर हर महादेव का को सही में नीचे उतारा जाएगा। पूरा समाज अगर गरीब है, अशिक्षित है, भुखमरी का शिकार है, तो वैसे समाज में हर हर महादेव करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर हर महादेव के साथ साथ शिक्षा को अपने नारे में, अपने जीवन का अंग बनाइए। और जन सुराज प्रशांत किशोर का नहीं है, प्रशांत किशोर को नहीं देना है। जन सुराज प्रशांत किशोर का भी उतना ही है जितना YB गिरी का है, जितना सीताराम यादव जी का है, जितना किशोर कुमार मुन्ना का है। जन सुराज किसी एक व्यक्ति का दल नहीं है, ये एक व्यवस्था है जिसमें समाज का जो कोई आदमी भी एक नई व्यवस्था बनाने के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जुड़कर कंधा लगाना चाहता है, वो इसमें आए, जुड़े और अपनी क्षमता के अनुसार कोई ना कोई भागीदारी अदा करे। इसलिए ये व्यवस्था है। नापे नेता है मेरे भाई, आप भूल गए हैं आजादी से पहले जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी वो ऐसी ही व्यवस्था थी। जिसको आजादी के लड़ाई में कुछ करना होता था वो आदमी जाकर कांग्रेस को ज्वाइन कर लेता था। उसकी जो भी क्षमता थी, अगर उसको पेपर निकालने आता था तो वो पेपर निकालता था, कोई प्रभात फेरी निकाला, कोई जाके रेलवे लाइन उखाड़ा, कोई शहीद हो गया, कोई बम फेंक कर आया, कोई धरने पर बैठा, कोई जेल गया। उन लोगों ने जिनको भी आजादी की लड़ाई लड़ने की, वो जाकर कांग्रेस में शामिल हुआ। वो जो कांग्रेस थी, आज वाली कांग्रेस नहीं, आजादी से पहले वाली कांग्रेस, जो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, वो किसी एक व्यक्ति की कांग्रेस नहीं थी, किसी एक जाति का कांग्रेस नहीं था, किसी एक परिवार का कांग्रेस नहीं था। वो हर उस व्यक्ति का कांग्रेस था जो उसका इस्तेमाल कर उस प्लेटफॉर्म के जरिए देश को आजाद कराना चाहता था। तो जन सुराज भी वही सोच है। जिसको भी बिहार में गरीबी से, अशिक्षा से, पलायन, मजदूरी से अपने बच्चों से को निकालने के लिए योगदान करना है, वो आए, जन सुराज में जुड़े और उसकी जो भी क्षमता है उस क्षमता को लगाकर आप कुछ न कुछ योगदान कीजिए। इस यज्ञ के हवन कुंड में कुछ एक आहुति डालिए, ताकि आने वाले समय में आपके और हमारे बच्चों को अशिक्षित न रहना पड़े, उनको गाली न सुनना पड़े, उनको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। कई लोग कहता है कि भैया जब तक भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा तब तक बिहार नहीं सुधरेगा। हम पूरा देश विदेश काम किए हैं, कोई ऐसा जगह नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं है। थोड़ा कम या ज्यादा सब जगह भ्रष्टाचार है। कहीं का नेता हरिश्चंद्र नहीं है, हर जगह जाति है, हर जगह लड़ाई है, हर जगह राजनीति है। लेकिन सभी जगह इतनी व्यवस्था जरूर हो गई है कि 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए
किसी को अपना राज्य घर छोड़कर जाना नहीं पड़ता है। आप ये नहीं देखे होंगे कि तमिलनाडु का कोई गरीब आदमी बिहार में आकर मजदूरी कर रहा है या यूपी में आकर मजदूरी कर रहा है या कर्नाटक में मजदूरी कर रहा है। कोई पंजाब का आदमी बिहार में मजदूरी करने नहीं आता है, कोई पंजाब का आदमी महाराष्ट्र में काम करने नहीं जा रहा है। 10, 12, 15 हजार रुपए की अगर सरकार अच्छी हो, उनकी नीयत ठीक हो, तो 10, 12, 15 हजार रुपया के मजदूरी के लिए किसी के बच्चे को अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये व्यवस्था बिल्कुल संभव है। अगर ये व्यवस्था तमिलनाडु में बना है, पंजाब में बना है, तो बिहार में भी इसको बनाया जा सकता है। इसी संकल्प के साथ इस काम को शुरू किए हैं। तो शिक्षा और रोजगार, सिर्फ और सिर्फ यही दो मूल मुद्दा है। अगर शिक्षा हो जाए, बच्चों को रोजगार हो जाए, तो बाकी चीज धीरे धीरे अपने आप सुधरेगा। जन सुराज का यही मूल मंत्र है। आप लोग इससे जुड़िए। गोसाई समाज के हैं इसलिए मत जुड़िए, बिहार के नागरिक हैं इसलिए जुड़िए। बिहार के उस समाज के हिस्सा हैं जो कहीं न कहीं शिक्षा और रोजगार के अभाव में पीछे छूट गया है, इसलिए जुड़िए। क्योंकि अगर आप गोसाई समाज के तौर पर जुड़ेंगे तब 20 लाख आदमी की ताकत जन सुराज में जुड़ेगी। लेकिन बिहारी होने के नाते, बिहार में पीछे छूट गए उन समाज के नाते जुड़ेंगे तो 5-6 करोड़ लोग इसमें जुड़ेंगे। इसलिए आप गोसाई समाज के हैं, वो तो है जो जिसका भी जन्म हुआ है वो किसी न किसी जाति का है, लेकिन जाति से ज्यादा जमात का प्रभाव है। तो जैसा गिरी जी ने बताया, आपको मार्गदर्शन दिया, आप अपने संकल्प लीजिए और गोसाई समाज का वोट दिलवाइएगा। गोसाई समाज को जन सुराज से जुड़िएगा, इससे बात नहीं बनेगी। आपको जन सुराज का विचार लेकर गांव-गांव मोहल्ले में जो जिस समाज का है उसको ये बताना है कि तुमको अगर गरीबी से निकलना है तो यही वो रास्ता है, यही वो मौका है। जन सुराज से जुड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाई रोजगार सुनिश्चित करो, तब आपकी ताकत का सही इस्तेमाल होगा। तब गिरी जी के शब्द में आप जोरन बनिएगा। दही नहीं बनना है, जोरन बनना है। तो चाहे 1 चम्मच जोरन हो, उसी से 1 ड्राम दही बनेगा। तो आप जोरन बनिए, दही बनने की जरूरत नहीं है। खाली गोसाई समाज की राजनीति मत कीजिए, जोरन बनकर समाज के सभी लोगों को एक साथ जोड़िए और जन सुराज की मदद कीजिए। आप लोग आए हैं, इसलिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। गिरी जी और इनके साथ जुड़े हुए सभी साथियों ने, जिन्होंने भी इस सभा को ऑर्गेनाइज करने में, आपको यहाँ बुलाने में, हमसे मुखातिब कराने में मदद करा है, सहयोग किया है, सबका दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो मैं चाहूंगा 2 मिनट। सीताराम यादव जी वरीय साथी है, कई बार के MP हैं, मुखिया हैं, सर पता नहीं कौन कौन पद जीते हैं। 2 मिनट आप भी बोल दीजिए लोगों को, सब लोगों की ओर से। ना 2 मिनट जरूर बोल दीजिए आप, और उसके बाद अगर किसी का सवाल हो तो सवाल कर सकते। सबसे पहले मैं आप तमाम गोस्वामी समाज के प्रति प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और आशा रखते हैं कि हमारे बीबी गिरी जो बड़ी अधिवक्ता है, आपके नहीं सभी समाज के शुभचिंतक हैं, उनके नेतृत्व में जन सुराज में जुड़िए। हमारे प्रशांत किशोर जी विगत 2 वर्षों से लगातार उत्तर बिहार से पूरे बिहार तक लोगों को जगाने का काम किया। उसी का फल है पूरे राज्य में घर घर तक जन सुराज पहुंच चुका है। और जो हालात विगत 35 वर्षों से राज्य की स्थिति है, बदहाली है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, घुसखोरी है, क्या नहीं है, आप तमाम लोग जानते हैं और उब चुका है। ऐसी हालत में आप लोग जन सुराज और प्रशांत किशोर की ओर देख रहे हैं। आने वाला समय कोई दूर नहीं है, क्योंकि आप लोग इस सरकार से 35 वर्षों से त्रस्त हो चुका है। और ये बात सही है, किसी भी राज्य और समाज के विकास के लिए शिक्षा जरूरी है। बिना शिक्षा का
किसी समाज का विकास होना संभव नहीं है, जिसका आपको प्रसाद जी ने आप पूरे राज्य को शिक्षा की ओर मुखातिब होने के लिए अभियान चला लिया है। इसे मैं अब तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रसाद किशोर जी जनता के, इस राज्य के हित में सारे कामों को छोड़कर बिहार के कल्याण के लिए लगातार विगत 2 वर्षों से आजकल तो युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव नजदीक आने वाला है, सरकार के माध्यम से ही कोई काम होगा, आपके विकास का हो, राज्य के विकास का हो या किसी विकास का काम हो तो सरकार के माध्यम से ही होता है। और इस भ्रष्टाचार महंगाई, जैसा कि हमारे प्रधान जी कहे, जब सरकार बनेगी तो अपने आप इनके नेतृत्व में जो भ्रष्टाचार है, महंगाई है, अपने आप खत्म होगा और सभी समाज को विकास की ओर अक्सर हमारे प्रसाद किशोर के नेतृत्व में होगा। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूँ, प्रसाद किशोर से और जन सुधार से जुड़िए। निश्चित रूप से इस राज्य का भला होगा, विकास होगा और आप आवाम प्रसाद किशोर की ओर देख रहे हैं। आपसे भी आग्रह करते हैं पूरी मुस्तैद से जुटने का काम करिए। इधर ही मैं तमाम लोगों को किशोर मुन्ना जी है, पूर्व एमएलए है और हमारे जन स्वराज पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, हमारे बहुत काफी करीबी मित्र हैं। इनका 2 शब्द आपके लिए बोलेंगे। परमादरणीय भाई गिरीश साहब, प्रसाद किशोर जी, सीताराम बाबू और सभी सम्मानित मंच पर आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। मैं गिरीश जी से जब मैं जन स्वराज से जुड़ा, उसके बाद प्रशांत जी से जब मैं नजदीक हुआ तो वाईवी गिरीश साहब को मैं जितना समझा, पहले दूर से जानते थे कि लालू जी के बहुत प्रसिद्ध वकील थे। हर केस में वाईवी गिरीश साहब लड़ते थे और जीत जाते थे। लालू जी को यहाँ सजा नहीं हुआ, जब तक वाईवी गिरीश साहब लड़ते रहे तब तक सजा नहीं हुआ। खैर, लेकिन एक परिचय मेरा था कि मुझे महाराजगंज भेजा गया था चुनाव में, और महाराजगंज चुनाव में मैं था, क्योंकि पीके साही जी जनता दल यू से थे, मैं जनता दल यू के विरोध में था। मेरा व्यक्तिगत संबंध प्रभुनाथ सिंह जी से था, तो मेरी जिम्मेवारी थी कि प्रभुनाथ सिंह के लिए वोट मांगे। हम कभी उस दल के में कभी नहीं रहे, राजद में कभी नहीं रहे, लेकिन प्रभुनाथ सिंह से मेरा व्यक्तिगत संबंध था। तो मैं काम कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ ईमानदारी से, उस इलाके में, मेरे इलाके में भी जो गोस्वामी समाज है उसकी आबादी थोड़ा बहुत है, लेकिन जितना विपन्नता गरीबी इस समाज में है उतना किसी समाज में मैंने नहीं देखा। मैं जब गिरीश जी से जुड़ा तो मैंने कहा कि आप इतना संपन्न कैसे हैं, आपका समाज तो बहुत गरीब है। तो उन्होंने बताया जो प्रशांत जी अभी बताए। तो मैं जब उस इलाके में गया तो हर गांव में देखते थे 700, 500 वोट देखते थे। अब उस समय जो परिस्थिति थी उसमें पीके साही जी के खिलाफ वातावरण था, लोग उनको वोट देना नहीं चाहते थे। और मैं देखा सिर्फ अकेले जब जिस गांव में जाता था तो बोलते थे कि भाई, बातचीत करते करते होता था वाईवी गिरीश साहब आए थे और हम लोगों ने तय कर लिया है गोस्वामी समाज का लोग, किशोर जी इस बार वोट हम लोग पीके साही को देंगे, भले वो हम लोग का इच्छा नहीं है, हम जानते हैं। तो मैं यही सोचते रहा, एक ही गांव नहीं पूरे लोकसभा में। तो मैं उस दिन समझा कि आपके समाज का ताकत क्या है। एक चीज और है कि आपका समाज भले गरीब हो लेकिन राजनीतिक चेतना से बहुत मजबूत आपका ये कम्युनिटी है। ये सिर्फ एक वोट नहीं है, ये समाज दूसरे समाज के भी 8-10 वोट को एक व्यक्ति प्रभावित करता है। ये आपकी ताकत है। और वाईवी गिरीश साहब, प्रशांत जी बता रहे थे वाइस प्रेसिडेंट है, दल बनाने में है, सिर्फ दल बनाने में नहीं है। प्रशांत जी इसके सूत्रधार हैं। प्रशांत जी की महानता है, बड़प्पन है कि वो कहते हैं कि भाई हमारा भी वही स्थान है जो एक साल सही बोलते हैं। लेकिन इस दल में वाईवी गिरी का वही स्थान है जो प्रशांत किशोर जी के पिताजी का स्थान होगा, उतना है उनका, प्रशांत किशोर जी उनको मतलब इज्जत करते हैं, वो स्थान है। तो मैं ये अपील करूंगा कि वाईवी गिरी साहब इस पार्टी के मेंटर हैं, इस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस पार्टी के बनाने वाले हैं। आप इतने बड़े तादाद में आए हैं, आप यदि जुड़ेंगे और वाईवी गिरी साहब आपके स्वाभाविक घर के आदमी हैं, नेता हैं, आपके अभिभावक हैं, तो आप यदि हमारे परिवार जन स्वराज से जुड़ जाएंगे,
मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोस्वामी समाज मजबूत सिर्फ नहीं होगा, बिहार मजबूत होगा और प्रशांत किशोर जी का जो अभियान है वो बहुत ताकतवर होगा। आने वाले समय में जब बिहार में बदलाव होगा, इस गोस्वामी समाज का भी इतिहास में बड़ा नाम लिखा जाएगा कि जब बिहार बदहाल था, 32 साल से दोनों भाई के फेर में, लालू जी नीतीश जी के फेर में, तब वाईबी गिरी साहब आगे कदम बढ़ाकर प्रशांत जी के साथ बिहार के बदलाव के बयार में अपना नाम लिखा थे, समाज काम मिल पाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे आग्रह करेंगे कि आप दल में जुड़िए। अभी पार्टी में आप जुड़ेंगे तो पार्टी के पदाधिकारी में जिला से लेके प्रखंड से लेके प्रदेश तक में आपको जवाबदेही दी जाएगी और हम लोग आपके जो आप में प्रतिभा है उस प्रतिभा का हम लोग पूरा संसाधन लगाएंगे जनसुराज की ओर से और उसका उपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सब लोग हाथ दोनों उठाइए, दोनों हाथ उठाइए एक बार जोर से। हम कहेंगे जय बिहार, आप कहिएगा जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। गोस्वामी समाज की जय, गोस्वामी समाज की जय। धन्यवाद। अब आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ शंका है, कुछ ये है। माइक दे दो, माइक दे दो। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि मैं कोई कंफ्यूजन है, कोई शंका है। जन स्वराज का जो स्लोगन है, सही लोग, बिल्कुल सही लोग, सही भी सोच, लेकिन सामूहिक प्रयास पर, इस पर हम थोड़ा सा चाहते हैं कि थोड़ा सा विस्तार में चर्चा हो। जिसको इसको सवाल पूछना है एक बार पूछ लीजिए, एक ही बार जवाब दे देंगे। सर नमस्कार। एक्चुअली हम पूछ रहे थे सर कि वार्ड लेवल पे जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं वो मिसिंग लिखता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और वार्ड लेवल पे। इन दोनों लेवल पे चूंकि होता क्या है, आजकल की जैसी स्थिति है, परिस्थिति बनी हुई है कि लोगों तक ये मैसेज आता है कि नीतीश जी ने रोड बनवाया, नीतीश जी ने ये किया, नीतीश जी ने वो किया, लेकिन आपका जो काम है जो आप बिहार के लिए करना चाहते हैं, आपके कार्यकर्ता जो भी वार्ड लेवल पे हैं, जो जुड़े हुए हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जुड़े हुए हैं, वो उस बात को आम जन के पास नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है। इसके लिए आपका क्या प्लान है? दूसरी चीज, आप शिक्षा पे बात उठाते हैं कि शिक्षा हमारी अच्छी नहीं है, लेकिन इस बात को लोगों को समझाने के लिए आपके पास उस तरह का कोई सूत्रधार नहीं दिख रहा है। लोगों और शिक्षक वर्ग इस बात से रुष्ट हो रहे हैं कि हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इनके द्वारा क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है। दूसरी क्वेश्चन ये हुई। तीसरी ये कि आप हर बार बोलते हैं कि 7-8 ऐसी जातियां जिनके पास 90% भूमि है। इस बात को भी निगेटिव वे में लेके बताया जाता है। सभी वर्ग जैसे यादव वर्ग, कोयली वर्ग, कुर्मी वर्ग, ये बात बताया जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं उस बात से ये जाहिर हो रहा है कि आपकी जमीन छीन ली जाएगी। तो इस तरह का मैसेज समाज में जा रहा है। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? आप पत्रकार हैं क्या? अपना परिचय दे दीजिए। जी मेरा नाम संजीव गिरी है और हमारे नाना जी हैं वाईबी गिरी। प्रशांत जी का तो मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, तब से जब से हमने करण थापर का इंटरव्यू में देखा था, तब से ये चर्चा में है। बिहार की बात की जब चर्चा हुई उस समय से जुड़े गए और इनके बिहार में जनसुराज के स्थापना से पहले जब आए उस समय से बंगाल के कैंपेन में भी साथ में था। हिंदी भाषी का प्रकोष्ठ बनाए थे, उसमें मैं भी था। तो अभी इनके आने के साथ ही मैं भी बिहार में एक गांव में डाला हूँ और अभी ग्रामीण स्तर पर, फिर हो सकता है फिजिकली हम आपके साथ नहीं रहे, मीडिया वाले आपके जानते हैं जो मैं बखूबी एक्टिव रहता हूँ इसमें। तो देखा जाता है क्या, गांव का पंचायत स्तर में जो किसी को किसी पार्टी से जुड़ने की बात जब की जाती है तो गांव का व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था इस तरह से नक्सस में फंसा हुआ है, चाहे वो जदयू के गुण सब उसमें के ग्रुप के लोग हैं या
भाजपा के हैं, एलजेपी के हैं, मतलब इस तरह से ग्रुपबाजी में फंसा हुआ। वो केस तो ग्रामीण स्तर में कोई भी सॉल्व होता नहीं, उनको अंत में जाना होता है कोर्ट में, और कोर्ट में भी वकील भी उनके लिए फिक्स होते हैं। तो वो उस ग्रुप के लोग अपना फैसला लेके जाते हैं, जो भारी पड़ता है तो उनको लेके जाते हैं। उस चक्कर में भी लोग वोट फिक्स होते हैं गांव में कि अरे ये मदद कर रहा है, जब राजद वाले हैं इनके साथ, वो जदयू वाले हैं वो हम फलाने वकील के साथ हमको कोर्ट में पैरवी कर दे रहा है, इसलिए उनके साथ। तो इस तरह के नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, इस पर थोड़ा प्रकाश है। गांव में ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है, क्योंकि 8-10 पंचायत में हम जाके फिजिकली हमने उसको कोशिश किया है कि आपके क्लब के जो लड़के हैं उनके साथ जाके हमने देखा, फील किया। तो मैं समझता हूँ इस तरह की समस्या पूरे बिहार में होती है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ, और शिक्षा पर आपका बहुत बड़ा फोकस है। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था है या बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति, अभी जो अध्यापकों की नियुक्तियां हुई है, तो आपकी जो परिकल्पना या संकल्पना है जिसमें बिहार शिक्षित बने, तो अभी का जो वर्तमान शिक्षा नीति है वो कितना सही है, या इसमें आपका विचार जानते हुए मैं ये जानना चाहूंगा कि इसमें क्या ऐसा बदलाव किया जा सकता है जो हमारा पूर्व का जैसे गौरव रहा है। बिहार जो है तो ज्ञान की भूमि रही है, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे जहाँ देश विदेश के लोग आया करते थे, ज्ञान लिया करते थे। उस संदर्भ में आपका जो है वक्तव्य मिले। धन्यवाद। और किसी को प्रश्न पूछना तो हाथ उठा ले, एक एक करके। सर एक महिला पूछ रही है वहां पर, उसके बाद बोलना चाहते हैं। मेरा नाम मंजू है और परनाटी पंचायत से हम आए हैं। परनाटी पंचायत से आए हैं हम। मेरा नाम मंजू है और कहना चाहते हैं कि हम 4-5 महीना से जुड़े हैं जन स्वराज पार्टी में, और हमारी जो दीदी हैं वो सुशीला दीदी हैं नगवा की, वो हम लोग के यहाँ गाँव में गई थी और हम लोग को जोड़ी हैं। सबसे अच्छा प्रसाद जी का कहना हमारा यही अच्छा लगा कि हमारे जो गरीब जो बच्चे हैं, अति पिछड़ी और पिछड़ी, जो पढ़ नहीं रहे हैं, वो पढ़ेंगे तब तो जमीन लेंगे, पढ़ेंगे पढ़कर कुछ बनेंगे तब तो जमीन लेंगे। या जमीन वो भूमियार का हो, वो या कोई किसी भी जाति का हो, तो पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे, उस पर किसी भी पद पर जाएंगे तब तो जमीन लेंगे। इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है और सब लोग को देना है। और हम परनाटी पंचायत से हैं, मुस्तफापुर मेरा घर है। हम दीदी लोग को लेकर के आए हुए हैं और आपके साथ हम हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठा लें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका कार्यकर्ता समस्तीपुर यूआर कॉलेज का अतिथि शिक्षक भी हूँ, और अभी बिहार में एक बहुत बड़ा घोटाला आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए एविडेंस भी लेके आया हूँ, लेकिन मैं अपने ही सेल के कुछ जो सक्रिय मेंबर हैं उनसे भी असंतुष्ट हूँ, क्योंकि बार बार आप तक पहुँचने के लिए मुझे आज इस कार्यक्रम का सहारा लेना पड़ा। तो मैं वाईबी गिरी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज वो इस कार्यक्रम में है। और मैं खासकर वाईबी गिरी सर से पूछूंगा कि आखिर मैं हमारे जो पीड़ित और शोषित अभी सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति में अभ्यर्थी हैं, उनके पास आज पुख्ता सबूत भी है और माननीय न्यायालय में वो पहुंच भी गए हैं। 580 केस है, लेकिन सरकार के जो वकील हैं उसको आप जान रहे हैं, पीके शाही सर, वो किसी भी केस को खुलने नहीं देते हैं। आज हम लोग कहां जाएं?
अगर प्रशांत भैया के पास हम नहीं आ पाए या किसी भी कारण से हम रास्ते में रुक गए तो हम कोर्ट में हैं, और कोर्ट में यह केस को बिहार सरकार क्यों नहीं खुलने देती है। आज मेरे बैग में ऐसा सब एविडेंस है जो कि मैं अगर एक प्रतिशत को बांट दूं तो कोई किसी की जरूरत नहीं है, सफाई की जरूरत नहीं है। हम आपसे यह पूछते हैं, आखिर माननीय न्यायालय भी क्यों सोचता है इस मामले को लेकर? नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस खुलता है, न हाई कोर्ट में केस खुलता है, आखिर हम लोग कहाँ जाएं? भैया बोल रहे थे कि शिक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं, अशिक्षित वर्ग के जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन अगर उन्हें एक सही प्राध्यापक नहीं पढ़ाएगा, जाहिर प्राध्यापक पढ़ाएगा, अयोग्य प्राध्यापक पढ़ाएंगे तो वो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं वायवी गिरी सर से इस पर एक्सप्लेन चाहूंगा कि आप एक बार इसको जरूर एक्सप्लेन कर दें। मैं आपको मालूम है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना पूरा कागजात एक बार हमको हमारे ऑफिस में आके दफ्तर में दिखावें। ऑफ हैंड कुछ नहीं बता सकता हूं, लेकिन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा समूह का केस तो मैंने यहाँ जितवा दिया था, उसमें शाही जी ने अपील फाइल कर दिया है और सरकार के वकील और एडवोकेट जनरल का एक प्रयास रहता है कि केस जल्दी खुले नहीं। आपको याद है अभी हाल में हम लोगों ने 17वीं परीक्षा में एक मुकदमा फाइल किया है कि अनफेयर बेंच हुआ है और पुनः एग्जामिनेशन कराया जाए। उस केस को भी न किस प्रकार कमीशन के वकील और बिहार सरकार के वकील उसको विलम्ब करना चाहते हैं। कल केस खुलने वाला था तो कह दिया कि हमारे वकील कुंभ में स्नान करने गए। तो ये सब है लीगल जिम्नास्टिक जो सरकारी वकील इसमें बड़ा हथकंडा करते हैं, विलम्ब कराते हैं, लेकिन अंत में न्याय की विजय होगी। आप हमसे मिले, एक बार अपना पेपर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपके पास भी मिलने में संकोच होता है, आपके भी आदमी रोकते हैं, तो जरूर चाहेंगे कि आप टाइम और कुछ हमको ऐसा लिख के दे दें ताकि मैं आपसे मिल सकूं। धन्यवाद सर। जी, मंच पर बैठे हुए सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंकज गिरी है, मूलतः मैं रहने वाला मोतिहारी जिला का हूँ और वर्तमान में रहता मुजफ्फरपुर। मैंने आपकी सारी बातें सुनी सर। मेरे मन में एक प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि प्रश्न पूछने का मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं। मुझे एक जानने की उत्सुकता है मेरे मन में और उसी उत्सुकता के माध्यम से मैं सोच रहा हूं कि मैं उस प्रश्न का आपसे समाधान चाहूं। सर, आपने बोला कि हमारी पार्टी की संविधान में यह लिखा गया है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी। तो मेरा मानना यह है कि हमारी गोस्वामी समाज की जो भी संख्या जनगणना के आधार पर आपको दिख रही है सरकारी आंकड़ों में, वह वास्तविकता से बहुत कम है। तो आप जब हमारी भागीदारी तय करेंगे उसी संख्या को देख के भागीदारी तय करेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि हमारी संख्या उससे कई गुना ज्यादा है और उसके हिसाब से हमारी भागीदारी की सत्ता में ज्यादा होनी चाहिए। तो यदि आप वर्तमान संख्या से हमारी भागीदारी तय करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। तो उस नाइंसाफी को कैसे आप हमको बताएंगे कि नहीं, हमारे समाज के साथ किस तरह से न्याय आप करेंगे ताकि हमारी वास्तविक संख्या के आधार पर, हमारी वास्तविकता के आधार पर हमारी भागीदारी तय हो। नमस्कार, हम रमेश गिरी एकमा सारण। सिर्फ जनसंख्या के आधार पर ही आप राजनीतिक भागीदारी का तय करेंगे या जनसुराज में संघर्ष करना भी जरूरी है, बस इतना ही। परम आदरणीय हमारे जितने भी बिहार से आए हुए हमारे शिववंशी परिवार, सबको नमो नारायण, हर हर महादेव। और मंच पर उपस्थित हमारे सारे गार्जियन स्वरूप, मैं सर से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि अभी हमारे पंकज गिरी जी ने जो कहा उनकी बात बहुत अच्छी है। तो मेरी एक अपनी सोच है कि हम लोग बिहार के हर जिले में वहां भी जितने हमारे गोस्वामी समाज के जो सेवक रूपी लोग हैं, जो समाज की सेवा के लिए एक्टिव रहते हैं, उनके साथ मिलकर हर जिले के हर प्रखंड के हर पंचायत में आपके जन सुराज के कार्यकर्ताओं का मुझे
सहयोग चाहिए, जिससे हर पंचायत में कितने हमारे गोस्वामी समाज है उसका एक सर्वे करवाना चाहते हैं, जिसमें सहयोग आपके जन सुराज से होना चाहिए। जितने आपने सवाल पूछे हैं, एक तो विचारधारा पर कि सामूहिक प्रयास का मतलब क्या है। सामूहिक प्रयास लोकतंत्र की सोच का द्योतक है। कोई व्यक्ति कितना भी बलशाली, होशियार, पैसे वाला, शक्तिशाली हो, जब तक समाज में सामूहिकता नहीं होगी, जब तक सब लोग कंधा नहीं लगाएंगे या ज्यादातर लोग कंधा नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार जैसे राज्य की परेशानी को दूर नहीं किया जा सकता। बिहार को इस स्थिति में किसी एक व्यक्ति ने नहीं पहुंचाया है। कोई एक दल, कोई एक जाति, कोई एक नेता नहीं है जिसने बिहार को बर्बाद किया है। इसको लंबे समय में, पिछले 40-50 साल में कई नेताओं की गलती की वजह से, कई पार्टियों की गलती से, और उन सब से बढ़कर उन नेताओं को चुनने वाले हम आप जैसे लोगों की गलती की वजह से आज हम लोग गर्त में गिरे हैं। तो अगर सब लोग मिलकर बिहार को हम लोग गर्त में गिराए हैं तो निकालने का जिम्मा भी सब लोग का है। इसलिए लिखा हुआ है सामूहिक प्रयास। दूसरा जो सवाल आपने भाई साहब ने किया कि नीचे गांव देहात में, अंतिम वार्ड में, घर तक शायद जन सुराज का बहुत कार्यकर्ता आपको नहीं दिख रहा है। बात तो ठीक है। 13 करोड़ बिहार की आबादी है। अगर बिहार अलग से देश होता तो दुनिया में 10वां सबसे बड़ा देश होता, 10वां सबसे बड़ा देश होता। 13 करोड़ आबादी तक किसी बात को, विचार को, व्यक्तित्व को, प्रोग्राम को पहुंचाने के लिए चाहे आप दिन रात जितना भी मेहनत कर लीजिए, एक समय लगना ही लगना है। इतना बात तो आप जरूर मानिएगा कि 2 बरस पहले जितने लोग जन सुराज के बारे में जानते थे, इससे प्रभावित थे, इससे जुड़े थे, उससे कई गुना ज्यादा लोग आज जन सुराज को जानते हैं, इससे जुड़े हैं या इसकी ओर देख रहे हैं। संगठन जो है वो गीली मिट्टी से दीवार बनाने के जैसा है। गीली मिट्टी, गिलावा का जो दीवार बनता है, उसको आप एक दिन में नहीं बना सकते। थोड़ा आप दीवार बनाते हैं, वो गीली मिट्टी थोड़ा सूखती है, फिर ऊपर से उस पर मिट्टी डालते हैं। एक ही बार दीवार उठाइएगा तो पलट जाएगा। संगठन भी सतत बनाया जा सकता है। आपको लग रहा है कि जन सुराज का प्रचार और होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। आपको एक आंकड़ा दे देते हैं। भाजपा जो अपने आप को इतना बड़ा दल बताती है, जिसके संगठन की इतनी चर्चा है, आरएसएस की बात है, उनके पास अथक पैसा है, इतने नेता हैं, भाजपा को बिहार में 10% वोट लेने में 20 बरस लगे। 20 बरस भाजपा को बिहार में 10% वोट लेने में 20 बरस लगा। जन सुराज अभी उपचुनाव लड़ा, हम लोग को ऐसी सफलता नहीं मिली जैसा हम लोग सोचते थे, लेकिन हम लोग की असफलता में भी 11 दिन पुराना दल 10% वोट लेकर आया। और जब 1 महीने के बाद एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें जन सुराज के उम्मीदवार को 22% वोट आया। ये जन सुराज की सोच का, प्रयास का प्रभाव है। और बेहतर होना चाहिए, उसी के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं। अभी एक प्रशांत किशोर चले थे, अब हजारों आप जैसे लोग इसमें जुड़ेंगे। आज की इस बैठक के बाद आप जाइएगा, आप भी अपने गली मोहल्ला में 10 आदमी को जोड़िएगा, तभी तो उससे बात बढ़ेगी। दूसरी बात, आपने कहा कि आप बता रहे हैं कि 8 जातियों के पास जमीन है, तो कोई ये दुष्प्रचार कर सकता है कि प्रशांत किशोर ये जमीन आपके छीनने की बात कर रहे हैं। 2 बात है। एक तो जब मैंने ये अभियान शुरू किया तो मैंने अपने आप से ये संकल्प किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरी समझ से गलत है उसको गलत ही बोलेंगे। जैसे बिहार में शराबबंदी, बहुत सारे लोग प्राइवेटली कहते हैं कि शराबबंदी हटना चाहिए, लेकिन पब्लिक में नहीं कहता है कि महिला नाराज हो जाएगी। लेकिन हम लोग दावा करके सामने ठोक कर कह रहे हैं कि शराबबंदी समाज के हक में नहीं है, क्योंकि शराबबंदी यहाँ ना लागू है, ना लागू किया जा सकता है। जो भूमि की बात है,
आप पहले व्यक्ति नहीं है। बहुत लोगों ने कहा कि भूमि सुधार की आप बात कर रहे हैं तो जिन समाज के वर्गों के पास जमीन है वो आपसे नाराज होगा। यही डर है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने आज तक बिहार में भूमि सुधार का बात नहीं किया, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। आपको समझने की बात है, अगर भूमि सुधार लागू होगा तो जिसका जमीन है उसको भी लाभ है, क्योंकि आज आपके पास पेपर पर जमीन है, उसका मालिकाना हक नहीं है। उसका रसीद कटवाने जा रहे हैं तो सीओ और DCLR 20,000, 40,000, 50,000 घूस ले रहा है। आज यहाँ एक एकड़ का दाम, 1 बीघे का दाम अगर 10 लाख है, पंजाब में जाइएगा 1 बीघे का दाम 80 लाख है। तो अगर बिहार में तरक्की होगी, भूमि सुधार लागू होगा, तो उससे जिनके पास जमीन है उसका भी फायदा होगा, और जिनको जमीन नहीं मिली, 1/3 जमीन यहाँ सरकारी डिस्प्यूट में पड़ा हुआ है। जरा पूछिए, विनोबा भावे 10 साल पैदल चले, भूदान आंदोलन बिहार में हुआ, लाखों एकड़ जमीन उन्हीं समाज के लोगों ने दिया जिसके पास जमीन थी। वो जमीन कहां गया, किसको मिला वो जमीन, कोई पूछने वाला नहीं है। बिहार में भूमि सुधार लागू होगा तो जिनके पास भूमि है उनका भी फायदा है, और जिनके पास भूमि नहीं है उनका भी फायदा है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। चुनाव में आप जाकर कुछ बोलिएगा तो कोई विरोध करेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सही है वो बोलना है, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो। और दूसरी बात कि जो नाराज हो रहा है उसको समझाने की बात है कि तुम्हारा इसमें फायदा है, तुम्हारा इसमें नुकसान नहीं है। शराबबंदी हटने से महिलाओं का फायदा है, उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उनके घर के लड़के आज भी शराब तो पी ही रहे हैं। जो 100 रुपया का शराब था वो 400 रुपया में पी रहा है, और जहरीली शराब पी रहा है, उससे उसका लीवर खराब हो रहा है, जहरीली शराब पीने से उसका मृत्यु हो रहा है। अब कोई उससे फायदा नहीं है। शराबबंदी का नाम लिया, शराब का दुकान बंद हो गया, होम डिलीवरी चालू हो गया, ऐसे शराबबंदी का क्या फायदा है। तो इसको डट कर जन सुराज खरी खरी बात बोले। जन सुराज में जो लोग जुड़े हैं उनको मालूम है कि प्रशांत किशोर एकदम खरी बात, जन सुराज खरी बात कह रहा है, बिना लाग लपेट के बोल रहा है, कोई लल्लो चप्पो वाली बात नहीं है। ठीक लगे तो मानो, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी बीत रहा है वैसे बिताओ। आपने पूछा शिक्षा को कैसे सुधारिएगा, तो लंबी चर्चा है, लेकिन 1-2 मिनट में आपको बताते हैं कि शिक्षा को लेकर जन सुराज की क्या सोच है। पूरे दुनिया में जहां पर भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनी, वहां का मूल मंत्र यह है कि स्कूल, हर बच्चे तक स्कूल पहुंचाने के बजाय अच्छे स्कूल में बच्चों को पहुंचाया जाए। यहाँ जो बिहार में शिक्षा नीति है, ये समतामूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर गांव में, हर पंचायत में 4 गो 5 गो विद्यालय खोल दिया। विद्यालय नहीं खुला, विद्यालय के नाम पर बिल्डिंग बना दिया। तो नतीजा क्या है, जहाँ बिल्डिंग है, गुलाबी रंग का रंगा हुआ है, वहां पर पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है। जहां दोनों है वहां पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तीनों है वहां बच्चे ही नहीं है। तो इसको सुधारने के लिए दुनिया में जो लोग इस चीज को समझते हैं, उन्होंने क्या कहा कि नहीं, अगर पूरे प्रखंड में 50 विद्यालय के बजाय 5 अच्छे विद्यालय बना दिए जाएं और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए, ताकि लोग अपने बच्चों को स्कूल बस से स्कूल तक ले जाएं, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब आप कहें कैसे होगा, इसी बिहार में नेतरहाट का नाम आप सुने होंगे, आप शिक्षक हैं। नेतरहाट सरकारी विद्यालय था। इसी बिहार में नेतरहाट, एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं, एक विद्यालय से। आप जरा समझिए कि अगर हर प्रखंड में एक भी नेतरहाट होता तो बिहार में कितने बच्चों का, कितने परिवार का जीवन सुधर जाता। तो जन सुराज की सोच ये है कि हर साल एक प्रखंड में, हर प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का बनाया जाए। क्यों एक विद्यालय? क्योंकि उतना ही पैसा है। अगर हर प्रखंड में एक विद्यालय को नेतरहाट जैसा बनाना हो तो बिहार में 15 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्चा लगेगा। तो हम लोग की सोच ये है कि हर साल प्रखंड के स्तर पर एक विद्यालय को नेतरहाट के स्तर का बनाया जाए।
तब और जब तक दूसरे विद्यालय दूसरे बच्चे कहाँ जाएंगे, तो घोषणा की गई कि जब तक सरकारी विद्यालय नहीं सुधरेगा तब तक आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार की ओर से दिया जाएगा। और अगले 5 वर्ष में अगर हर वर्ष आप एक विद्यालय भी सुधारते हैं तो 5 वर्ष में हर प्रखंड में 5 को बढ़िया विद्यालय बन जाएगा। आप जरा बताइए, शहर में आप रहते हैं, विद्यालय आपके घर के बगल में नहीं है, आपका बच्चा कैसे जाता है? स्कूल बस से जाता है। अगर आपको मालूम है कि 5 किलोमीटर दूर एक बढ़िया विद्यालय है, अपने बच्चे को कंधा पर बैठा के ले जाइएगा, साइकिल पर ले जाइएगा, बजाय इसके कि आपके घर के बगल में विद्यालय, वहां पढ़ाई नहीं हो रहा, खिचड़ी खिलाया, घरे भेज दिया। तो आधा से ज्यादा विद्यालय को बंद कर देंगे और सिर्फ अच्छे विद्यालय ही चलाए जाए, तभी बात बन पाएगी। अभी बिहार में 4 लाख शिक्षक है, लेकिन कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां सभी विषयों के अच्छे शिक्षक हों। लेकिन अगर पंचायत के स्तर पर 6 विद्यालय के शिक्षकों को इकट्ठा कर दीजिए तो कम से कम एक विद्यालय जरूर ऐसा हो जाएगा जहां सभी विषयों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है। यही जन सुराज के शिक्षा सुधार के मूल में है कि अच्छे विद्यालय, हर विद्यालय को बच्चे तक पहुंचाने के बजाय अच्छा विद्यालय बनाइए और बच्चों को स्कूल बस के माध्यम से वहां पहुंचाइए, तभी शिक्षक वहां रहेगा। नहीं तो हर गांव में खोल दीजिएगा विद्यालय, मान लीजिए विद्यालय खोल भी दिए, तो भी टीचर वहां रहेगा कैसे? उसको तो रहने का जगह नहीं है। टीचर का बच्चा बीमार पड़ेगा तो वो कहां जाएगा? वहां तो अस्पतालें नहीं है। इसीलिए दुनिया भर में ऐसा बनाया गया है कि हर गांव में अस्पताल हो या न हो, हर विद्यालय में, हर गांव में विद्यालय हो या न हो, 4, 5, 7, 10 जगह पर हो जहां लोग पहुंच सके, उनको पहुंचने की सुविधा दे दी जाए। अगर अस्पताल हो, थोड़ी दूरी पर भी हो और एम्बुलेंस की सुविधा रहे तो गांव से लोग वहां पहुंच सकते हैं। और हर गांव में जाइएगा खोलने अस्पताल तो कभी खुलेगा ही नहीं, वो खाली उसमें भैंस या बकरी बैठेगी, कभी उससे खुलने वाला नहीं। देख लीजिए जितना पीएचसी और सब सेंटर खुला है उसमें किसी का इलाज नहीं हो रहा है। अगर सरकार वहां डॉक्टर का पोस्टिंग कर भी देगा तो डॉक्टर दीने में भागता है, पैसा दे देता है, भाग जाता है। तो उससे अच्छा है कि कम से कम प्रखंड में 2 अच्छा विद्यालय, 5 अच्छा विद्यालय और 2 अच्छा अस्पताल खोल दीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे साधन आएगा वो संख्या बढ़ाई जाएगी। एक प्रखंड में आप कहिए 5 क्यों, 10 क्यों नहीं? इसलिए कि बिहार के पास इतना पैसा नहीं है। जो नेता नहीं समझता कहता हम आएंगे सुधार देंगे, नहीं सुधर सकता है। 10 वर्ष में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में 10 वर्ष लगेगा। हर वर्ष 15,000 20,000 करोड़ रुपया अगर खर्चा किया जाए तो विश्व स्तरीय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था यहाँ अगले 10 वर्ष में 5 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा, तब बिहार में विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बन सकती है। और उतना पैसा लाना है तो 10 वर्ष लगेगा। तो जैसे आपको पहले कहे बिगड़ा है 30 वर्ष में, तो बनाने के लिए 5-10 वर्ष धीरज रखकर काम करना पड़ेगा। एक दिन में कोई इसको नहीं सुधार सकता है। अगर कोई कह रहा है तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है, उस बात पर भरोसा मत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भागलपुर से आया है और ये थोड़ा देर से पहुंच गया, इन लोगों का बस फंस गया था। ये प्रशांत किशोर जी को सम्मान करना चाहता है। ये विभूति गोस्वामी का बेटा है नीतीश, तुम्हारा नाम नीतीश है? नीतीश गोस्वामी, भागलपुर। अब आप लोग आए, बहुत दूर से आए और एक बार प्रसाद जी का जयकारा लगा दीजिए। प्रसाद किशोर